इस समय हम मौजूद हैं हापुड़ जनपद की गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा, यानी कि गढ़मुक्तेश्वर की वो विधानसभा जहां टिकट को लेकर मारामारी लगी हुई है, जहां बसपा के प्रत्याशी का टिकट काट करके दूसरे प्रत्याशी को गठबंधन से जो दावेदार था उस काट करके उसको दे दिया गया है। यानी कि कहीं ना कहीं गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा क्षेत्र में एक टिकट को लेकर मारामारी चल रही है, जिस मारामारी को लेकर मदन चौहान अब बहुजन समाज पार्टी का मुखौटा पहन करके सामने आ गए हैं। यानी कि क्लियर ये जिससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं गठबंधन से टूटकर जाने वाले मदन चौहान कितने मजबूत हैं और कितने नहीं मजबूत हैं, इसको लेकर आज हम पहुंचे हैं गढ़मुक्तेश्वर। यानी कि गढ़मुक्तेश्वर के उस कस्बे में जो तीर्थ नगरी मानी जाती है, जिसको एक ब्रजघाट के कारण एक बहुत महत्वता दी जाती है, जिस पर कई बार भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है, 3 बार समाजवादी का कब्जा रहा है और बहुत पूर्व में कांग्रेस ने भी इस पर अपना कब्जा डाक टक्कर के रूप में लिया था। यानी कि आज हम देखते हैं कि गठबंधन यहाँ कितनी मार करता है, गठबंधन कितना कामयाब होता है। हम इसके लिए पहुँचे हैं गढ़मुक्तेश्वर। यहाँ एक चाय की दुकान पर पहुँचे हैं। चाय की दुकान पर हमने इस माहौल को लेना चाहा कि गठबंधन के से टूटने के बाद आखिर मदन चौहान कितने सफल होंगे, कितने असफल होंगे। भाई साहब का नाम? मेरा नाम परवेज है जी। क्या नाम है? मेरा नाम परवेज भाई साहब। अच्छा, जो आपको मालूम है मदन चौहान साहब जो अभी बसपा में शामिल हुए हैं, वो गठबंधन छोड़कर गए हैं, क्या है उनका वजह? मंत्री जो विधायक जी है 3 दफ़े से यहाँ रह चुके और रहने के बावजूद इन्होंने जो है गलत करा और कुछ यहाँ पे कोई काम नहीं हो पाया। 3 दफ़े से यहाँ पे विधायक रह चुके। यानी कि साफ कहना है कि 3 बार विधायक रहने के बाद भी कोई विकास कार्य नहीं हुआ, ये परवेज साहब का कहना। अब आगे की ओर चलते हैं, देखते हैं दूसरे साथी हमारे क्या कहते हैं। क्या नाम है आपका? नईम चौधरी। मदन चौहान साहब जो समाजवादी पार्टी छोड़ करके बीएसपी का दामन संभाल लिया है, आप इसके पीछे क्या कह सकते हैं? क्या मदन चौहान जी हाँ, जब तक समाजवादी में रहे 3 बार विधायक बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश था, उनका जो है पालन करा। लेकिन रही बात ये, अब जो है समाजवादी से ये चले गए हैं। प्रशांत जिसे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया उसका पालन होगा। इसका मतलब आप समाजवादी पार्टी से हैं? हम समाजवादी पार्टी से हैं। अब तक मदन चौहान को हमने जिताया, हर बात से जिताया। लेकिन रही बात ये, अब आ रहे हैं जो भी है, नैना सिंह आ रही हैं या राहुल ये आ रहे हैं। आपकी पार्टी से किसका टिकट क्लियर हुआ? जिसका टिकट फाइनल होकर आ जाएगा, अभी हम किसी का नहीं कह सकते। जिसका राष्ट्रीय, यानी कि अभी समाजवादी पार्टी का कोई भी पत्ता साफ नहीं दिख रहा। नैना सिंह की घोषणा हुई थी, लेकिन नैना सिंह की घोषणा भी अभी क्लियर नजर नहीं आ रही। अब इसी को लेकर के अगले किसी एक व्यक्ति से बात करना चाहेंगे। क्या नाम है भैया आपका? गुलफाम। किसको वोट देंगे आप? हम सपा को वोट देंगे, सपा से कोई भी आ जाए। आपको पता है सपा से मदन चौहान साहब छोड़ कर गए हैं, क्या मदन चौहान साहब वोट नहीं देंगे आप? नहीं, हम सपा का आदमी है, सपा को ही वोट देंगे, कोई भी आ जाओ सपा से। यानी कि समाजवादी पार्टी अभी लोगों के दिमाग से नहीं निकल रही। यानी कि गठबंधन के प्रत्याशी को कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ को लेकर मजबूती नजर आ रही है। वहीं मदन चौहान का छोड़ना कितना उचित रहेगा, कितना अनुचित, ये तो समय ही बताएगा। इसी को लेकर के किसी और से बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? इमरान नाम है। क्या नाम है? इमरान नाम है जी। इमरान जी। अच्छा, आप मदन चौहान साहब जैसे पार्टी छोड़ करके गए हैं, क्या मदन चौहान साहब कामयाब होंगे? जी कामयाब होंगे। अच्छा, कितना कामयाब हो पाएंगे? पुराने आदमी है क्षेत्र के, सभी लोग जानते हैं उनको, हर समाज का लोग जानता है। बसपा में आए हैं, बसपा से कल काम करेंगे आगे को। अच्छे आदमी है जी, अभी तक काम कराया उन्होंने पार्टी। यानी कि मदन चौहान साहब के फेवर में भी हैं, ऐसा नहीं कि मदन चौहान साहब का नहीं। मदन चौहान साहब भी कहीं ना कहीं गढ़मुक्तेश्वर में अपना वजूद दिखाने में सक्षम दिख रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सदफ है। आप मदन चौहान साहब पार्टी छोड़ करके गए हैं, समाजवादी पार्टी, और बसपा का दामन संभाला है, क्या उचित है? गलत है। जो आदमी पार्टी का नहीं हुआ वो किसका होगा? नहीं, उनका कहना है कि मैंने क्षेत्र में लगातार 3 योजनाओं में काम किया है। क्या ये बात सही नहीं है? काम कुछ भी ना करा, बस किसी के मरने में आ गए, किसी के शादी ब्याह में आ गए। काम बता दो क्या क्या? विकास कार्य नहीं किए ना, विकास कर रहे, कोई विकास कर रहे नहीं। यानी कि कहीं ना कहीं गढ़मुक्तेश्वर की जनता को आहत है कि 3 योजनाओं में विधायक रहने के बाद भी कार्य नहीं किए। अजय चौधरी, हापुड़ से, इंडिया रिपोर्ट के लिए।